You are appearing final examinations of final years. अब ऐसे समय में जब आप फाइनल ईयर कर चुके होते हैं या फाइनल ईयर में जाने वाले होते हैं, आपके दिमाग में एक बात चलना शुरू हो जाती है। ट्वेल्थ बोलिए, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर बोलिए या पीजी के फाइनल ईयर बोलिए, आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है कि मुझे अब करियर किस चीज़ में करना है। तो यहाँ देखिए, टॉपिक आज हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ की। क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मुझे मालूम है कि इंग्लिश हर करियर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यू हैव प्रोफेशनल डिग्रीज, आप ट्वेल्थ कर लेते हैं या ग्रेजुएशन ख़त्म करते हैं या और कोई प्रोफेशनल डिग्रीज करते हैं, आपके पास आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पासिंग मार्क्स हैं और आपने बहुत अच्छा एकेडमिकली अपने आप को प्रूव भी किया है। बट ऑल दीज प्रोफेशनल डिग्रीज कैन टेक यू टू द इंटरव्यू। आपको सिर्फ इंटरव्यू तक लेके जा सकते हैं, लेकिन जब आपको इंटरव्यू फेस करनी है और इंटरव्यू क्लियर करनी है तो आपने कुछ सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं। सॉफ्ट स्किल्स मतलब द वे यू टॉक, द वे यू स्टैंड, द वे योर अप्रोच इज, योर एटीट्यूड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम अंडर सॉफ्ट स्किल्स। और पर्टिकुलरली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश आपको बहुत हद तक हेल्प करता है वो जॉब पाने के लिए। आज हम ये पूरा वीडियो इसी बात पर डिस्कशन करेंगे कि आपको स्पोकन इंग्लिश, पर्टिकुलरली स्पोकन इंग्लिश के बारे में ही मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि हमने जब भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ट्वेल्थ बोल रही हूँ या कोई प्रोफेशनल डिग्री, तो कभी ना कभी आपने इंग्लिश पढ़ी तो ज़रूर होती है। यू कैन रीड इंग्लिश, यू कैन राइट इंग्लिश, यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग पार्ट ऑफ इट, हम लोगों को थोड़ी झिझक होती है। तो ये चैनल है आपको इंग्लिश सिखाने के लिए डेडिकेटेड है। प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में इंग्लिश की तरफ मजबूती से कदम भी बढ़ाइए। टुडे वी शैल बी टॉकिंग अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज़। आपके आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन हम अनएम्प्लॉयबिलिटी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। द थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हम उसके लिए एलिजिबल नहीं। जो भी पोस्ट है, जो भी करियर है या जो भी एम्प्लॉयबिलिटी अवेलेबल है, हमें अपने आप को उसके लायक बनाना पड़ेगा। हमें उसके लिए अपने आप को एलिजिबल बनाना पड़ेगा, जिसमें से एक पार्ट जो सॉफ्ट स्किल्स मैं अभी आपसे बोल रही थी वो है, जिसमें आपको स्पोकन इंग्लिश की तरह यू शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यू शुड बी कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। आप किसी भी फील्ड में जाइए, आपको इंग्लिश में बात करते आना है। इंग्लिश लैंग्वेज के नॉलेज होना ये बहुत ज़रूरी है। और इस नॉलेज को जब आप साथ ले और जब आप इंग्लिश का नॉलेज रखते हैं, आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर सकते हैं, बहुत फ्लुएंटली बात कर सकते हैं। आई थिंक मोर डोर्स ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज विल बी ओपन फॉर यू। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह के करियर्स आपके आसपास अवेलेबल है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं। जैसे बिजनेस एनालिस्ट आप हो सकते हैं, एचआर एग्जीक्यूटिव हो सकते हो, सेल्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो सकते हो या क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर भी हो सकते हैं। इस तरह के बहुत सारी पोस्ट आपके लिए अवेलेबल होती है। बट हियर अगेन you need to communicate with the people, and most of the time the communication is in English because the clients are not from the region you people are from। आप जिस रीजन से, उसी रीजन से वो क्लाइंट होंगे ही, ऐसा नहीं है ना। अगर इंडिया के भी अलग अलग पार्ट से हैं तो हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश ऐसी हो सकती है कि जिसे हम हमारे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर पाए। इफ़ यू हैव इंटरनेशनल कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स, then you don't have any other choice. You need to be very much confident while speaking। आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपको रिपोर्ट्स बनाने हैं, आपको और भी बहुत सारे इंग्लिश में काम करने पड़ते हैं, जैसे प्रेजेंटेशंस करना है। प्रेजेंटेशंस भी मेरी जानकारी के हिसाब से मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंग्लिश में ही होते हैं। तो आपको ये रिपोर्ट लिखना, रिपोर्ट पढ़ना भी है, प्रेजेंट भी करना है। ये सब बातें अगर आपको इंग्लिश में करनी है तो आप ही सोचिए इंग्लिश का नॉलेज आपके लिए कितना ज़रूरी है। सेकेंड करियर अपॉर्चुनिटी फ्रॉम माय साइड इज करियर सर्विस, जिसको हम बीपीओ या केपीओ भी बोलते हैं ना। ये भी, यहाँ भी अगर आप देखें जाए, जैसे कॉल सेंटर एजेंट्स जैसे बोलते हैं, तो यहाँ भी इंग्लिश के बिना मुझे नहीं लगता कि आपका काम चल पाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ सेंटेंसेस है, हो सकता है कि आपको
some 100 sentences, you learn them by heart, you try to be fluent in those 100 sentences only, and then you can get better opportunity there. तो यहाँ भी आपको इंग्लिश बोलती आनी ही चाहिए, या इंग्लिश का नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी। द थर्ड area where you can develop your career is, or you can get into, is मीडिया और जर्नलिज्म। मीडिया और जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है अभी जो बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। आप एडिटिंग कर सकते हैं, आप टेक्नीशियंस हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं। अलग अलग स्किल डेवलप कर कर आप मीडिया और जर्नलिज्म, आप फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं। बट वाइल वर्किंग, इवन फ्रीलांसिंग और अंडर सम अम्ब्रेला, कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको इंग्लिश की ज़रूरत तो पक्का पड़ने वाली है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फील्ड जो कंटेंट राइटर का आया है, यू कैन बी अ कंटेंट राइटर। आप कुछ कंटेंट है जो लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे तो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे। इवन इफ़ यू बिलोंग टू सम रीजनल जर्नल्स या न्यूज़पेपर्स या कोई न्यूज़ चैनल, तब भी जब आपको कहीं और इंटरेक्ट करना पड़ता है किसी और स्टेट से या किसी और देश से, तब आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी होता है। आई एम रिपीटिंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज टुडे वी नीड टू अंडरस्टैंड टू सर्वाइव in this world of competition, the cutthroat competition. You need to be well versed in English language. Next one is education and training. आप एजुकेशन में जा सकते हैं। अब एजुकेशन में हर बार हम टीचर्स की ही बात नहीं कर सकते ना, आप किसी स्कूल में टीचर हो गए, यहाँ तो इंग्लिश की ज़रूरत है ही, इस नो डाउट। लेकिन आप प्राइवेट कोचिंग क्लासेस भी निकाल सकते हैं, आप कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स निकाल सकते हैं, आप ऑनलाइन कोच भी हो सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्रेनर भी हो सकते हैं। बट अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, क्या आपकी इंग्लिश फ्लुएंट है, क्या आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हैं? अगर हाँ, तो यहाँ भी आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं। Knock at any door and the door will open for you. Next one, very promising career opportunity is tourism and hospitality. आप जानते हैं ना, होटलिंग के लिए, अलग अलग टूर्स के लिए यहाँ पर भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। आप टूरिस्ट गाइड हो सकते हैं या खुद ही ट्रैवल कंसल्टेंट हो सकते हैं, फ्रीलांसिंग इसमें भी काम होते रहते हैं। अगेन यू नीड टू बी वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। अब आपको क्लाइंट्स के साथ बात करनी है, कुछ बुकिंग्स करनी है, कुछ एक्सप्लेनेशंस करनी है, कुछ डिस्क्राइब करना है, अपने आप को एडवर्टाइज करना है, यहाँ पर हर जगह इंग्लिश आपकी मदद कर सकती है। नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर भी अब इसकी तो अपनी एक प्रोफेशनल डिग्री है ही, लेकिन यहाँ जब आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ आप लोगों को दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। जब दूसरे कंपनीज से बोलिए, दूसरे फंडिंग एजेंसीज से आपको बात करनी पड़ती है, तो यहाँ पर इंग्लिश में ही बात होती है, इंग्लिश में ही प्रेजेंटेशंस होते हैं, और इंग्लिश में ही आपके प्रोजेक्ट्स या तो रिजेक्ट होते हैं या एक्सेप्ट होते हैं। तो अब अगर हम बात करें तो ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ब्लॉग राइटिंग से अभी जैसे हम यूट्यूब पर ही मिल रहे हैं, तो यूट्यूब पर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ अगेन अगर हम रीजनल, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं हिंदी में भी बात करती हूँ, इंग्लिश में बात करती हूँ, बट एट द सेम टाइम इफ़ आई thoroughly मेक वीडियोज़ इन इंग्लिश ओनली, आई थिंक इट आई विल बी रीचिंग मोर नंबर ऑफ व्यूअर्स। बहुत छोटी सी बात है, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं मराठी में बात करती हूँ, अगर मैं मराठी में वीडियोज़ बनाऊँगी तो मैं महाराष्ट्र तक सीमित रहूँगी। मैं हिंदी में बनाती हूँ तो मैं इंडिया में पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर मैं इंग्लिश में वीडियोज़ बनाऊँ, इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज नो, सो आई विल बी एबल टू रीच ग्लोबली। तो चलिए अगला कदम मुझे मेरे लिए भी मिल गया है। इन एडिशन टू हिंदी एंड इंग्लिश वीडियोज़, आई विल बी ट्राइंग टू मेक कंप्लीटली थॉरली इंग्लिश वीडियोज़ ओनली। अब जब हम ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप वर्चुअल ट्यूटर्स भी हो सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स हो सकते हैं, या कंटेंट राइटर्स हो सकते हैं। आप टेक्निकल हैंड अगर आपका अच्छा है तो वो भी आप काम कर सकते हैं, एंड यू कैन डेवलप योरसेल्फ वेरी सक्सेसफुली विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज।
नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशंस। अब पब्लिक रिलेशंस में ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है जो लोगों तक पहुंचानी होती है, isn't it? पब्लिक रिलेशंस में हम प्रेस रिलीजेस के बारे में अगर बात करें, इफ यू रियली वांट टू रीच मोर नंबर ऑफ पीपल, योर प्रेस रिलीजेस शुड बी इन इंग्लिश, एंड इफ दे आर इन इंग्लिश दे विल बी रीचिंग मोर नंबर ऑफ पीपल। यू कैन कंडक्ट कैंपेन्स, एंड दीज कैंपेन्स, बहुत सारे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए कैंपेन्स करने पड़ते हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो उनका एडवर्टाइजमेंट भी कैंपेनिंग के थ्रू करते हैं। जैसे मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि बड़ी कार वाले जो लोग होते हैं वो उनके कुछ असिस्टेंट्स वगैरह को किसी बड़े मॉल में कार रख दी जाती है और वो बहुत सुंदर इंग्लिश में उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो पीआरस है ये भी इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको अगर इस तरह के जॉब्स करने में इंटरेस्ट है तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए। यू नीड टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। सिविल सर्विसेज एक ऐसी चीज़ है, जैसे आप एमपीएससी यूपीएससी, मैं महाराष्ट्र की हूँ इसीलिए मेरे मुंह से एमपीएससी ज़्यादा निकला। मैं महाराष्ट्र के होने की वजह से मैं एमपीएससी के बारे में बात कर रही हूँ। अदरवाइज यूपीएससी है जो नेशनल लेवल पर ये एग्जामिनेशन है, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो अलग अलग एग्जामिनेशन है। इफ दे आर नॉट फ्रॉम द रीजनल एरिया, most of them they English is compulsory, isn't it? If English is compulsory तो यहाँ पर तो आपका रिटन इंग्लिश भी, जिसमें ग्रामर भी आता है, स्पोकन पार्ट भी आता है। जब आप इंग्लिश की एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो आपको आगे फिर ग्रुप डिस्कशंस है, इंटरव्यूज है, बहुत अलग अलग तरीके से आपकी इंटरव्यू ली जाती है, एंड मोस्ट ऑफ देम दे आर इन इंग्लिश ओनली। सो यू नीड टू बी, अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको वेल वर्स होना पड़ेगा, आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी होने की ज़रूरत है। फाइनली आई शैल बी टॉकिंग अबाउट द एविएशन इंडस्ट्री। ये जो एविएशन इंडस्ट्री है ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अब ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है, ज़रूरी नहीं कि आप पायलट ही हो जाइए और एयरक्राफ्ट में ही उड़िए। इसमें आपको ग्राउंड सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे बहुत सारा ग्राउंड स्टाफ इन लोगों को लगता है, फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं या एयरलाइन के कस्टमर सपोर्ट्स होते हैं। ये सभी लोग जो है इंग्लिश में ही बात करते हैं। इनको रीजनल लैंग्वेज से ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस दे डिमांड ओनली दोज पीपल हु आर स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। बाकी सब चीज़ें तो है ही, आपकी प्रोफेशनल डिग्रीज है, आपको बहुत अच्छा एकेडमिकली होना पड़ता है, आपकी बाकी की पर्सनालिटी बहुत सुंदर होनी पड़ती है, आपको ठीक से बात करते आनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, डरे डरे से नहीं होने चाहिए। ये सब बातें तो है ही। इन एडिशन टू दैट, once again I'm telling you that spoken English or the knowledge of English language, the writing and reading part of it also is very much necessary, and this can take you to the skies. You can be successful. ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इट कैन बी यूज्ड एज अ फेदर इन योर कैप। आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, आपने बहुत सारी डिग्रीज ले ली, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स ले लिए, और इनके साथ साथ ये जो कैप आपने पहनी हुई है इसमें एक और सुंदर सा पंख लगेगा, और वो पंख होगा इंग्लिश लैंग्वेज का। आपको बहुत ज़्यादा फराटेदार इंग्लिश नहीं आती है, डजेंट मैटर, बट एटलीस्ट बेसिक लैंग्वेज जिसमें आप फ्लुएंट हो, बहुत सोचना ना पड़े आपको बार बार कि अब मैं क्या बोलूँ, अब मुझे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ रही है। ये सब अगर आप टालना चाहते हैं तो हमारा चैनल आपको इंग्लिश सिखाने के लिए कटिबद्ध है। वी आर डेडिकेटेड टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज, पर्टिकुलरली द स्पोकन पार्ट ऑफ इट। हमें ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करते रहिएगा। हमारी अगर कुछ गलती होती है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो कमेंट करके प्लीज़ बताते रहिए। योर कमेंट, योर सजेशंस, योर एडवाइस इज ऑलवेज वेलकम। So please be with us, subscribe us, and we shall be meeting for such videos quite often. मैं एक बार मेरे चैनल के बारे में फिर से आपको बता देती हूँ कि हमारा चैनल इंग्लिश पढ़ाने के लिए तो डेडिकेटेड है ही, ये साथ साथ में मोटिवेशनल वीडियोस भी देता है। हफ्ते में 5 शॉर्ट वीडियोस, 1 या 2 बार मैं लाइव आती हूँ, और हफ्ते में एक पक्का लॉन्ग वीडियो स्पोकन इंग्लिश के लिए या इंग्लिश पढ़ाने के लिए दिया जाता है। हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, और हम साथ साथ में हाथ में हाथ मिलाकर इंग्लिश पढ़ते रहेंगे। थैंक यू फॉर नाउ।